स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा और आज हम कर रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है 3 और 4 मार्क में और 1 मार्क में भी पूछा जाता है। तो आपने वीडियो जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें डेफिनेटली वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्योंकि हम रैशनलाइजेशन जो है वो बेसिक कंसेप्ट से थोड़ा हायर लेवल की तरफ चलेंगे, तो इसलिए वो क्वेश्चन अभी मैं बाद में करवाऊंगी। तो पहले हम समझते हैं कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और इसके डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आ रहा है। रैशनल नंबर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। इर्रेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, राइट। और जो डिनोमिनेटर में इस तरह अंडर रूट की फॉर्म में आते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानी जाती, मतलब डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। यहाँ पे एक चीज मैंने और लिखी है, दैट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर, दैट इज RF। तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपकी पिछली क्लास में जा रही हूँ, दैट इज क्लास 8, क्योंकि अगर आपको वो याद है तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप भूल गए हो तो फिर अभी जब हम ये स्टेप करेंगे वो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो बेटर है हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर ले। देखिए आपने 8th में जो है वो चैप्टर किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसमें आप एक चीज करते थे कि अगर आपको बोला जाता था कि आप जो है वो 25 के को चेक कीजिए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम क्या करते थे, फटाफट से इसके फैक्टर बनाते थे। तो हम लिखते थे 5 into 5, है ना। और हम कहते थे कि स्क्वायर रूट परफेक्ट वो होता है जो जिनके पेयर बने और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, राइट। अब यहाँ पे ये 2 पेयर बन रहे हैं तो हम क्या करते थे, इसको फटाफट लिखते थे 5 कि अंडर रूट 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे पेयर बना और उनमें से हमने उन पेयर को इन द सिंगल नंबर की फॉर्म में हम बाहर निकाल लेते थे। तो इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करके लिखूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, अंडर रूट 5 into अंडर रूट 5, राइट। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका मतलब हुआ कि सेम इर्रेशनल नंबर, 2 इर्रेशनल नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो रूट है वो हट जाता है, ठीक है। वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनका रूट हट जाता है और जिस फॉर्म में वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 5 है 3 है, वो एज इट इज नंबर आ जाता है, ठीक है। अब मान लो एक नंबर मैंने लिया अंडर रूट 15, मैंने कहा इसके फैक्टर हम बनाते हैं और देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर बनाए और हमने कहा ये 3 and 5 है। अब हमने कहा ये तो पेयर बन ही नहीं रहा, ना 3 का पेयर बन रहा है ना 5 का पेयर बन रहा है, तो हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, इसको भी मैंने ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख दिया। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि अगर 2 इर्रेशनल नंबर है और दोनों डिफरेंट वैल्यूज है, यहाँ पे सेम नंबर थे, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है, और उनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 3 5 the 15, लेकिन उनके ऊपर का जो रूट है, स्क्वायर रूट का साइन है, वो नहीं हटेगा, ठीक है जी, क्लियर है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेम नंबर है तो रूट हट जाएगा और अगर डिफरेंट नंबर है तो वह मल्टीप्लाई कर जाएंगे लेकिन रूट नहीं हटेगा। तो चलिए फटाफट इन कंसेप्ट्स को यूज करते हैं यहाँ पे और शुरू करते हैं रैशनलाइजेशन। देखिए रैशनलाइजेशन जब हम करेंगे, ये कुछ मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है, लोअर टू थोड़े से हायर स्टैंडर्ड की तरफ। तो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इर्रेशनल नंबर है वो डिनोमिनेटर में है और मेरा टारगेट है इसे हटाना। तो मैं क्या करूंगी, आपने जो करना है, आपने क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है उससे आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। अब जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 root 5 और ये देखिए अभी हमने किया था अंडर रूट 5 दैट इज ओनली 5, तो ये मेरे पास आ गया 5। इन दिस वे आई गेट अ रैशनल नंबर इन डिनोमिनेटर, राइट। तो बहुत इजी है। अब आता है ये जो सेकेंड
पार्ट मैंने लिखा था रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, आरएफ फैक्टर क्या होता है, तो वो इरेशनल नंबर जो दूसरे इरेशनल नंबर को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे वो उसका आरएफ होता है। मतलब अगर मुझसे कोई इसमें पूछे कि 2/√5 का आरएफ क्या है, तो इसको इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर में किसने कन्वर्ट किया, √5 ने। तो मैं लिखूंगी इस क्वेश्चन का जो आरएफ है वो है आपका √5। क्लियर जी? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हो इस और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ओनली √5 था, यहाँ पे √5 तो है लेकिन साथ में कुछ और भी लग गया, ठीक है, +3 ऐड हो गया, जो कि एक रैशनल है। तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मींस इरेशनल नंबर। डिनोमिनेटर में तो अंडर आ रहा है ना, और हमारा जो मोटिव है, हमारा जो टारगेट है वो है डिनोमिनेटर में अंडर नहीं आना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हो हम जो है अगेन मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से। लेकिन अब क्या ध्यान रखनी है आपने बात, जो साइन आपने यहां पे लिया है उस साइन को चेंज कर देना है। आपके पास यहाँ पे क्या था प्लस, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस करते। ये रूल है इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करने का, राइट, सॉरी रैशनलाइजेशन करने का। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 1 में मल्टीप्लाई किया। आप चाहो तो इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिंगल नंबर था तो जरूरत नहीं थी। तो ये आपके पास आ गया 3 माइनस √5। और यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारी एक आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसके इक्वल होती है ये, a² माइनस b² के इक्वल। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे है a प्लस बी ए माइनस बी, हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया a² माइनस b² की फॉर्म में, राइट। अब ऊपर तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, सॉर्ट आउट नहीं हो सकता इससे ज्यादा, तो हमने इसे ऐसे रहने दिया। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, और अंडर√5 का स्क्वायर मतलब अंडर√5 इंटू अंडर√5 दो बार, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ओनली 5। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 5। तो ये आपके पास आ गया 3 माइनस √5, 9 माइनस 5 4। सो इन दिस वे वी कन्वर्ट द इरेशनल नंबर इन डिनोमिनेटर टू अ रैशनल नंबर। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं। अब थोड़ा सा इससे ज्यादा नंबर ले लिया। यहाँ पे ये जो इरेशनल नंबर था वो अकेला था, यहाँ पे इरेशनल नंबर के साथ एक रैशनल नंबर जोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, हम कोई नई चीज नहीं करेंगे, जो अभी किया वही करेंगे। हम क्या करेंगे, ये हमने नंबर लिखा 7 प्लस 3√2। हमने क्या अभी सीखा कि हम जो डिनोमिनेटर में होता है वही नंबर लिखते हैं लेकिन उसके साइन को चेंज कर देते हैं। हमने मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कर दिया, राइट। अब देखिए ऊपर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो ये इटसेल्फ आ जाएगा, और नीचे फिर से वही प्रॉपर्टी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपके पास आ गया a² माइनस b²। इन दिस वे वी गेट दिस वैल्यू। अब आगे सॉर्ट आउट करते हैं हम इसे। ये आपके पास आ गया 7 माइनस 3√2 अपॉन आपके पास 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यहां पे आपने ध्यान रखना है ये जो स्क्वायर है ये ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास दो नंबर गिवन है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इन दोनों के लिए है। तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे। जब आपने 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 9। जब आपने अंडर√2 का स्क्वायर किया तो अंडर√2 मतलब सेम दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, अंडर√5 की जगह अंडर√5 की जगह अंडर√2 इंटू अंडर√2। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास आया 2। तो ये आपके पास आया 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18। तो अब हमारा आ गया लास्ट स्टेप, दैट इज जब हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 31। ठीक है, इन दिस वे वी कन्वर्ट अगेन इरेशनल नंबर टू अ रैशनल नंबर जो कि डिनोमिनेटर में था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ही है, लेकिन उसमें क्या है, अभी तक हमने न्यूमिनेटर में 1 लिया था, इसमें डिनोमिनेटर है और से दोनों ही जो है वो इरेशनल नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेम, हाँ एक चीज और, अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन का हमारे पास जो है वो आरएफ क्या है, तो किस ने इसके
जो है इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर पे कन्वर्ट किया, दैट इज 3 माइनस अंडर रूट 5। तो इस क्वेश्चन का आपका आरएफ क्या बनेगा, दैट इज 3 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है जी, तो आई थिंक आप क्लियर कर पा रहे हैं। और इसका अगर मैं पूछूं तो आपका आरएफ बना, किसने इसको किया, 7, जो मल्टीप्लाई कर रहा है, जो इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज 7 माइनस 3 रूट 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 2 रूट 3 माइनस रूट 5, और इसको हमने अंडर रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन अंडर रूट, सॉरी साइन हमने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, अगेन हम इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 को हमने बाहर रखा और अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 हमने लिया। और अब आप समझ चुके होंगे इतने क्वेश्चन से कि जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर में एक ही आइडेंटिटी लगती है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब बनेगा तभी जो डिनोमिनेटर से है वो इरेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, और यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया 3, 5 का 5, तो ये आपके पास आ गया 2 रूट 3 प्लस रूट 5, और आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, माइनस के 2। तो देख सकते हो ये 2 कॉमन है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, और आप इस नेगेटिव को जो है वो ऊपर लेके आप इसे लिख सकते हो माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। तो डिनोमिनेटर 1 आ गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा जाता है कि आरएफ क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, ठीक है, आरएफ ऑफ दिस फैक्टर, बोलिए आपका कितना आ गया, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है जी, चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा लेवल आगे, आपके पास यहाँ पे क्या है, देखिए न्यूमिनेटर में भी आपके पास इरेशनल नंबर आ गए, डिनोमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में तो हम ले ही रहे थे, अब ये नेक्स्ट टाइप है जिसमें न्यूमिनेटर में भी इरेशनल नंबर आ गए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम सेम मेथड करेंगे जो अभी हम कर रहे थे, दैट इज अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, इनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और सेम प्रोसेस जो डिनोमिनेटर में है उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन को चेंज करके। तो ये लीजिए, यहाँ पे माइनस का साइन था, हमने प्लस का कर लिया। अब आप एक चीज यहाँ पे और देखिए नीचे तो हम इन 4 क्वेश्चन से समझ चुके हैं कि नीचे सिर्फ एक ही आइडेंटिटी लगती है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर देखिए, यहाँ पे a प्लस बी, ए प्लस मतलब ए सेम है, सेकेंड वाला नंबर बी सेम है, तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी दूसरी की थी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर 2 बार हो एक्सपोनेंट एंड पावर की तरह, तो ये आपके पास बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। और a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इट मीन्स अगर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और नीचे अब हमने नहीं सोचना है, हमें पता चल चुका है कि नीचे हमारे पास आइडेंटिटी लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, सो वी कैन कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, ऑपरेट कर देते हैं इसे। तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर, व्हाट इज ए, दैट इज अंडर रूट 3, व्हाट इज बी, दैट इज अंडर रूट 2 एंड प्लस 2ab, और नीचे हम इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। अब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, नीचे तो हमारा आंसर आ चुका है, नीचे हमें पता चल चुका है कि हमने जो है वो इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 3, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, राइट,
और यहाँ पे देखिए, अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि दो अलग नंबर होंगे तो वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया √3 एंड √2, दो अलग नंबर और ये दोनों इरेशनल है, तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2√3 to the 6, और नीचे हमारे पास 3 - 2 1 आ चुका है। और ये वाले नंबर, इसको आप इसमें ऐड नहीं करोगे गलती से भी, 3 + 2 5, ये दोनों रैशनल है, तो इरेशनल नंबर ऐड हो सकते हैं। ये क्योंकि इरेशनल नंबर का मल्टीपल है तो ये इरेशनल नंबर रहेगा, तो रैशनल और इरेशनल नंबर आपस में ऐड नहीं होते, ये ध्यान रखना है आपने, राइट। तो ये आपके पास आ गया 5 + 2√6। इन दिस वे वी गेट आवर आंसर। सो इसका डिनोमिनेटर भी 1 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब इरेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। और प्लीज आइडेंटिटी याद करना नहीं भूलना है। और हाँ जी, इसका हमने RF नहीं लिखा, तो इसका RF आई थिंक अब आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गया होगा कि इसका RF क्या होगा, दैट इज √3 + √2, ठीक है जी। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसको करने के लिए आपको इन कंसेप्ट्स का क्लियर होना जरूरी है। तो चलिए वो टॉपिक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, और यहाँ पे लिखा है इफ ए एंड बी आर द रैशनल नंबर्स, और आपके पास ये कुछ फॉर्म है 2 + √3/2 - √3 = a + b√3। उसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन है √11 - √7 √11 + √7 = a - b √77। और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, यहाँ पे 2 अननोन वैल्यूज है a एंड b की, वो हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। अभी हमने सीखा रैशनलाइजेशन करना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो प्रोसेस हमने सीखा है सिर्फ वही इस पे एप्लीकेबल करेंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर गिवन है हमने वो ले लिया। हमारे पास गिवन है 2 + √3 और यहाँ पे गिवन है 2 - √3। हम इसे क्या करेंगे, सेम लास्ट प्रोसेस की तरह हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। अब आप बहुत अच्छी तरह सीख चुके हो, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका साइन हम चेंज करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी अभी अभी आपने देखा, हमने देखा कि न्यूमिनेटर में a + b और a + b मतलब बन रहा है, और नीचे तो हम पहले ही कर चुके हैं कि a की आइडेंटिटी आती है, दैट इज a² - b²। तो चलिए करते हैं। ये आपके पास अभी जो हमने आइडेंटिटी की थी a + b का होल स्क्वायर, ये वो आ गई, और डिनोमिनेटर में आपके पास भी आ गया a² - b²। अब यहां पे इसे ऑपरेट कर देते हैं। ये आपके पास होता है a² + b² + 2ab। हमने यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, राइट। और नीचे अब हम इसको खोल देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4, और √3 का स्क्वायर मींस √3 अब हम बहुत बार कर चुके हैं, हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, राइट। अब ये आपके पास कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर ओनली 3। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और ये आपके पास आ जाए 2 to the 4 √3 और नीचे 4 - 3 1। अब यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट, ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल है, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, अभी मैंने बताया। तो 4 + 3 आपके पास कितना आ गया, 7 + √3, और 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो क्या क्या कुछ भी नहीं किया, हमने वही किया जो अभी हमने सीखा था। लेकिन अब बात आती है कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं देखूं तो ये चीज मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास था 2 + √3/2 - √3, यही तो था ना। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, मतलब जो क्वेश्चन है वो मेरे पास है a + b √3 के बराबर। अब इस चीज को रिजॉल्व करके मैंने क्या लिखा, हमने इसी चीज को तो सॉर्ट आउट करके आंसर निकाला ना। तो मैं क्या करूंगी, इसके जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगी, दैट इज 7 + 4 √3 = a + b √3। अब क्या करना है, कंपेयर करना है।
तो मैं यहां पे मैं लिखूंगी ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो ये a है क्योंकि यहां पे ये फर्स्ट लिखा है, ये b है क्योंकि √3 b के साथ है, और यहां पे √3 जो है वो 4 के साथ है। तो वैसे तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि a की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 7 और b की वैल्यू यहाँ पे है आपके पास जो है वो 4 है, लेकिन कैसे आई? तो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो इसे, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, आपके पास a की जगह 7 है, ये ठीक है। b की जगह आपके पास है 4√3 और इधर है आपके पास b√3, राइट। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अननोन वैल्यूज की। तो आप b को इधर रखिए और 4√3 आप ऐसे भी काट सकते हो आमने सामने, और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो ये देखिए 4√3 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास 7 आ गई और b की वैल्यू आप अगर ऐसे करोगे तो आपके पास b की वैल्यू, क्योंकि रूट से रूट यहाँ पे आमने सामने कट जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 4। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस तरह कैलकुलेट भी कर सकते हो। अदरवाइज आप जो इरेशनल नंबर, मतलब जो नॉर्मल रैशनल नंबर है, क्योंकि a यहाँ पे रैशनल है, तो रैशनल रैशनल के बराबर, इरेशनल इरेशनल के बराबर, तो यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 4। ठीक है, तो फटाफट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। अब आपके पास यहाँ पे सेम वही गिवन है, हम फिर कहेंगे 11 माइनस √3 अपॉन √11 प्लस √7, और हम वही तरीका करेंगे, कोई नया नहीं कर रहे हैं, इरेशनल नंबर। तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं जो डिनोमिनेटर है उससे, लेकिन साइन को चेंज करके। तो ये देखिए हमने इसे यहाँ पे लिख लिया। अब आप ऊपर देखिए, ऊपर ध्यान से देखिए क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी क्या थी? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। तो यहाँ पे हमने जो है वो फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है? तो ये आइडेंटिटी भी हमें आती है, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने पहले भी लिखा था, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अब यहाँ पे लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, तो साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको चेंज कर लेती हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट, इन दिस वन। और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास a की आइडेंटिटी लगती है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब ये वाली आइडेंटिटी लग गई, इसको मैं इस फॉर्म में ऑपरेट कर देती हूँ। तो a की जगह आपके पास क्या है? √11 का स्क्वायर प्लस b दैट इज √7 स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज √11 इंटू √7 हमने लिख दिया। और डिनोमिनेटर को अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो √11 का स्क्वायर 11, 7 का, इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया √11 का स्क्वायर आ गया 11, 7 का 7 और माइनस। देखिए यहाँ पे दो इरेशनल नंबर है, और अभी हमने बोला कि अगर दो इरेशनल नंबर है और वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर का रूट नहीं हटता, लेकिन वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो ये आपके पास आ गया √77 और ये आपके पास आ गया 4। यहाँ पे फिर से हमने वही किया, इन दोनों रैशनल नंबर को हमने ऐड किया, 18 माइनस 2√7 अपॉन 4। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इसे ऐसे काट देते हैं कि 2 से 4 कट रहा है, ये गलत है। या तो आप कॉमन निकालिए, या अगर आप उसको में दिक्कत होती है तो इस फॉर्म में लाने के बाद आप जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के लिए सेपरेट कर दो, इंडिविजुअली उनका लिख दो। कैसे? मतलब ऐसे 18, क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसका भी है, ये डिनोमिनेटर इसका भी है, तो ये मैंने लिख दिया -2/4 √77। अगर ये कैंसिल होता है तो काट दीजिए, यस हो रहा है। तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास आया दिस वन आई गेट 9/2 माइनस √77/2, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, राइट। अब ये किसकी वैल्यू है? मेरे पास इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग अगर मैं करूं तो यहां पे मैं फिर से लिखती हूं, मेरे पास क्वेश्चन था 11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7, ये किसके इक्वल था? a माइनस बी √27, और ये वैल्यू
ये वाली, इसको मैंने सॉर्ट आउट करके क्या लिया है, इसकी, तो इसका मतलब इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, दैट इज 9/2 माइनस √777/2। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रही हूं, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, राइट, वी गेट, हमें क्या मिला, ए कितना है, देखिए आपके पास है 9/2। अब फिर वही बात, यहां पे भी नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव है, और अगर आपको फिर से क्लियर नहीं है तो दोबारा कर देते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे ए को तो आपने कंपेयर कर दिया, बी की जगह है -77/2 या इसे 1/2 आप कह सकते हो, और इधर है आपके पास -b/√77। ठीक है, आमने सामने है, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको बी की वैल्यू चाहिए, आप बी को इधर रखिए, वैसे तो ये आमने सामने में आप कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन फिर भी √77/2 नेगेटिव साइन था, ये 77 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गए, तो ये आपके, और क्योंकि इसके साथ भी नेगेटिव साइन था, ये साइन से साइन कट गया। यस, आप इसे ऐसे भी काट सकते हो, आमने सामने, नेगेटिव से नेगेटिव, तो आपके पास b कितना आ गया, दैट इज 1/2। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप इसे रफ में ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे ये दिख रहा है, देखिए a जो है वो कांस्टेंट टर्म आ गई, तो दैट इज 9/2, √7 के साथ b है, यहाँ पे √7 के साथ 1/2 है, और दोनों के आगे नेगेटिव साइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पास b कितना आ गया, 1/2। इन दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर आपको रैशनलाइजेशन आ गया तो सिर्फ लास्ट में हम ये स्टेप करते हैं कि उसको कंपेयर करते हैं, रैशनल नंबर a हो जाता है और इरेशनल नंबर के साथ जो वैल्यू होती है वो b हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट पेपर में आता है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बड़ी जल्दी इससे अगले लेवल जो है, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।